नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ पटेल आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सिद्धू ट्रिकी मैथ पे। दोस्तों, ये लसपा मसपा का हमारा भाग 2 है। इसके पहले ऑलरेडी पार्ट फर्स्ट बन चुका है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक हमने नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। आप वहाँ से जा कर के उनको भी देख सकते हैं। साथ में जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो बनी है उनका भी हमने लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया, आप वहाँ से जा कर के उनको भी देख सकते हैं। तो ये लसपा मसपा का हमारा भाग 2 है। इसमें हमने टोटल साथियों 6 क्वेश्चन को शामिल किया है। तो चलिए बिना टाइम को गवाए हुए हमने करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि वह छोटी छोटी संख्या जिसे 4, 6, 8, 12 और 16 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष रहे निम्न में है। तो अगर आपको कुछ इस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं साथियों, तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको 4, 6, 8, 12 और 16 का लसन निकाल देना है और इसके बाद उसमें क्या करना है, उसमें हमें 2 को ऐड कर देना है। तो चलिए हम लसन निकाल लेते हैं। तो देखिए, हमने आपको प्रीवियस वीडियो में लसपा मसपा निकालना बता दिया है। अभी हम शॉर्ट ट्रिक से आपको थोड़ी सा लसा बता देते हैं। जैसे देखिए 4, 6, 8, 12 और 16 है, तो चूँकि ये 2 का सबसे बड़ा अपवर्थ है तो आप यहाँ से 16 ले लीजिए। ठीक है, उसी हिसाब से आगे जब हम बढ़ते हैं तो ये 6 में 2 गुणित 3 है, 8 है तो 8 को हम लेंगे नहीं, 4 3 12 है, तो यहाँ से हम कितना ले लेंगे, सिर्फ हम 3 ले लेंगे। ठीक है, तो 3 ले लेंगे। तो 16 में जब हम 3 का गुणा करेंगे साथियों तो कितना जाएगा, 48। यानी कि इनका लसा कितना है, इनका लसा 48 है। हम चेकआउट कर लेते हैं कि 48 क्या सभी संख्याओं से भाज्य है। 16 3 48 इससे भाज्य है, 12 चौका 48 इससे भाज्य है, 8 छक्का 48 इससे भी भाज्य है, 6 अट्ठे 48 इससे भी भाज्य है और 12 चौका 48 इससे भी भाज्य है। अर्थात इनका लसा कितना आ गया, 48 आ गया। अब हमसे पूछा जा रहा है कि 2 शेष बचे। तो जब आप 2 शेष बचे तो ये 48 संख्या तो इन 4, 6, 8 और 12 और 16 से क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो चूंकि 2 शेष बचे तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम 2 को ऐड कर देंगे। तो 48 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ऑप्शन से नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 3, 5, 8, 12 में भाग देने पर 2 शेष बचे। तो सबसे पहले आप 3, 5, 8 और 12 का लसा ले लीजिए। तो 3, 5, 8 और 12 का लसा जब हम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 5 40 3 120। ठीक है, कितना आ जाएगा साथियों, आ जाएगा 120। अब हमसे पूछा जा रहा है कि 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या। यहाँ पे आप 5 बार 9 लिख दीजिए। ठीक है, तो 5 बार जब हम 9 लिख देंगे तो ये हम ले जाएंगे 8 बार, तो बरवाट कितना होता है, 96, अर्थात 960। ठीक है, फिर कितना उतरा, 39 उतरा। तो फिर एक 9 यहाँ पे उतर गया, तो यहाँ पे ले जाएंगे 3 बार, तो 12 3 36। ठीक है, 360। तो अब कितना हो गया, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 39 बचा, इसमें से 9 आ गया इसमें से। ठीक है, तो फिर हम 3 बार ले जाएंगे तो 12 3 36 360। तो फिर कितना आ गया, 39 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें से 39 घटा देंगे। 9999 में हम क्या करेंगे, 39 को घटा देंगे। चलिए घटा करके देख लेते हैं। 9999 में हम 39 घटा देते हैं। ठीक है, 0 6 9 9 9, यानी कि 99,960 आएगी संख्या, जो कि इन 3, 5, 8 और 12 से मतलब विभाजित हो जाएगी सबसे बड़ी संख्या। अब हमसे पूछा जा रहा है कि उसमें से कितना शेष बचे, तो 2 शेष बचे। तो हम इसमें क्या करेंगे, 2 को ऐड कर देंगे। 2 को जब हम ऐड कर देंगे तो इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है साथियों, तो 9960 कितना है, 9960 है। तो 9960 में जब हम 2 ऐड कर देंगे तो 9962 आएगा। देखते हैं ऑप्शंस में है, ऑप्शन नंबर 4 में है 9962। और ये SSC CGL 2002 में पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दे दूंगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि 13 का वह सबसे छोटा गुणज, सॉरी साथियों, 13 का वह सबसे छोटा गुणज जिसे 4, 6, 5, 7 और 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचता हो। तो देखिए ऐसी संख्याओं के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम इनका लसापा ले लेंगे। तो लसापा लेने के लिए इसमें देखिए यहाँ से 5 ले लीजिए, 8 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, फिर 8 ले लीजिए, फिर 7 ले लीजिए और फिर 3 ले लीजिए। ठीक है, 5, 3, 7 और 8, 8 5 40, 40 3 120 और 12 7 84, यानी कि 840 इसका लसापा हो जाएगा। 840 और 2 शेष बचे, अर्थात 2 को हम इसमें ऐड कर देंगे। तो क्या देखते हैं कि 842 13 से डिवाइड है, 13 छक्का 78, 78 6 62, नहीं ये डिवाइड नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, इसमें से हम चलिए 3 का गुणा कर देते हैं। तो 3 0 0, 4 3 12 और 8 3 24 1 25, यानी 2522। 2522 देखते हैं क्या डिवाइड है 13 से, तो 13 कम 13 बचा 12, 122, 13 9 117, 5 52। हाँ जी हाँ, ये 2522 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी तो ये रही थोड़ी लॉन्ग विधि। अब हम आपको बताते हैं चंद सेकंड में सॉल्व करने वाली विधि। देखिए ये जो 4 ऑप्शंस हैं, पहले आप इन 4 ऑप्शंस पे ध्यान दीजिए। ये जो 4 ऑप्शंस हैं, कभी भी 4 ऑप्शंस में से सिर्फ एक ही ऑप्शन होगा जो कि 13 से डिवाइड होगा। बाकी चारों के चारों ऑप्शंस क्या होंगे, सॉरी साथियों, बाकी 3 के 3 ऑप्शंस रॉन्ग होंगे। तो आपको अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे तो आप इनका लसापा मसापा मत लीजिएगा, कुछ भी मत करिएगा, सिर्फ 13 से डिवाइड कर दीजिएगा। जो भी ऑप्शंस 13 से डिवाइड है वह संख्या क्या है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगी। जैसे कि देखिए अब हम देख लेते हैं डिवाइड करके। ये 2520 डिवाइड कभी नहीं होगी, 842 भी 13 से डिवाइड नहीं होगी, 2522 13 से डिवाइड हो जाएगी और 840 भी कभी 13 से डिवाइड नहीं होगी। तो आपको करना क्या है, बस आपको डिवाइड करके देख लेना है जो भी आपसे संख्या पूछी जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 18, 21, 24 से भाग देने पर क्रमशः 11, 14, 17 और 20 शेष बचे। तो सबसे पहले आप देखिए क्या कि जब हम 15 में 11 घटाते हैं तो कितना आता है, 4 आता है। 18 में 14 घटाते हैं तो 4 आता है। 21 में 17 घटाते हैं तो 4 आता है। 24 में जब हम 20 घटाते हैं तो 4 आता है, यानी कि सब में 4 4 शेष आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे सवालों में हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए ऐसे सवालों में सबसे पहले हमें 15, 18, 21 और 24 का क्या करना पड़ेगा, लॉसा लेना पड़ेगा। ठीक है साथियों, कितने का लॉसा लेना पड़ेगा, 15, 18, 21 और 24 का हम पहले लॉसा ले लेंगे। ठीक है, चलिए ले लेते हैं लॉसा। देखिए यहाँ से आप 7 ले लीजिए, 8 ले लीजिए, 5 ले लीजिए और इसके बाद 7 ले लीजिए और फिर इसमें से 8 ले लीजिए और फिर इसमें से 9 ले लीजिए। ठीक है, और फिर आप इनका आपस में गुणा कर देंगे तो इनका लसा आ जाएगा। ठीक है, तो जब हम इनमें आपस में गुणा करेंगे साथियों तो हमारा लसापा कितना आ जाएगा, हमारा लसापा आ जाएगा 2520। जब आप इनमें सारे में गुणा करेंगे तो इनका लसापा आ जाएगा 2520। ठीक है, अब हमसे पूछा जा रहा है 4 अंकों की ऐसी सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए आप 2520। अब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यानी कि 4 बार 9। ठीक है, तो 4 बार ले जाते हैं तो ये मतलब कि 10,000 प्लस में चला जाएगा, तो हम यहाँ ले जाएंगे 3 बार में। तो 25 3 75 और 20 3 60, 25 3 75 और 20 3 60। ठीक है, 7560 आएगा। आपको अब इसमें क्या करना है कि इस आपको ये जो 9999 इससे कोई मतलब नहीं है, आपको डायरेक्ट ये 2520 में आप 3 डिवाइड कर दीजिए तो आ जाता है 7560। ठीक है, इसके बाद जो हमारा शेष बच रहा है 4 अंक, जो हमारा 4 अंक साथियों 4 शेष बच रहा है, तो उस 4 को हम क्या करेंगे, उस 4 को हम यहाँ पे क्या करेंगे
कि उस 4 को जो हमारा लसप आया है ये 7560, इसमें से हम 4 को घटा देंगे। आपको 9999 से कोई मतलब नहीं है, गुणा भाग कुछ नहीं करना, आप इसमें से डिवाइड कर दीजिए, अरे सॉरी साथियों मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 का आ गया 7560, इसमें से आप घटा दीजिए 4 को तो आएगा 7556। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसमें कुछ नहीं करना, 9999 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आप नहीं जाना है, क्योंकि उसके बाद हमारी नेक्स्ट संख्या आएगी जो कि 5 अंकों की हो जाएगी, इसलिए आपको 3 से मल्टीप्लाई कर देना 2520 में, इसके बाद 4 को आपको घटा देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मान लीजिए 6 अंकों की ऐसी न्यूनतम संख्या n है जिसे कि 4, 6, 10, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष रहता है, तो n के अंकों का योग क्या होगा। अगर आपको कुछ इस तरीके के क्वेश्चन अगर एग्जाम में देखने को मिलेंगे तो आप इन क्वेश्चन को कैसे करेंगे साथियों। तो देखिए, सबसे पहले आप 4, 6, 10 और 15 का लसा ले लीजिए। ठीक है, 4, 6, 10 और 15 का लसा कितना आ जाता है, तो आ जाता है 60। कितना आ जाता है, 60। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, 6 अंकों की न्यूनतम संख्या लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 60 और 6 अंकों की आप न्यूनतम संख्या ले लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो 60 एक कम 60 ही, कितना बचा 40, फिर 400 हो गया, तो 6 का 36, 360 ही हो गया, फिर 40 गया, तो फिर 400 हो गया, तो फिर 6 बार जाएगा, तो फिर वहीं 400 में 360 को घटाएंगे तो आप 40 आएगा, फिर 1 0 बचा है तो फिर आप 6 बार ले जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, फिर 360, यानी कि 40 शेष बचेगा। ठीक है, तो इसके बाद अब हमें क्या करना है, देखिए ये भाग देने पर कितना शेष आ रहा है, 40 आ रहा है। ठीक है, तो 40 को हम क्या करेंगे, 60 में घटा देंगे। ठीक है, इस 40 को हम 60 से घटा देते हैं तो कितना आता है, 20 आता है। ठीक है, घटाने पर कितना आता है, 20 आता है। तो अब इस 20 को हम क्या करेंगे, उस जो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या थी उसमें हम जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पे हम 6 अंकों की सबसे बड़ी, अरे सॉरी साथियों, सबसे छोटी संख्या लिख देते हैं। 6 अंक हो गए, अब उसमें से हम 20 को ऐड कर देते हैं तो कितना आ जाता है, 20 आ जाता है इधर। ठीक है, फिर 3 ठो 0 आ जाते हैं, फिर 1 आ जाता है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि अन्य के अंकों का योग कितना होगा, अर्थात इनमें जो अंक हैं उन सबको हम आपस में जोड़ देंगे। जैसे 1 में 0, फिर 0, फिर 0 प्लस 2 प्लस 0, अर्थात कुल कितने हो जाएंगे, जब हम इनको आपस में जोड़ेंगे तो 2 1 3 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज की इस वीडियो का हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि वह कौन सी न्यूनतम संख्या है, वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे दुगुना करने पर वह 12, 18, 21 और 30 से पूर्णतया विभाजित हो जाती है। तो अगर आपसे न्यूनतम संख्या पूछी जाती है तो हमेशा आप याद रखिएगा, आपको क्या करना है, लसप निकालना है। अगर आपसे बड़ी से बड़ी संख्या पूछा जाए तो आपको हमेशा मसप निकालना है। ठीक है, तो इनका हम लसप ले लेंगे। तो लसप लेने के लिए देखिए इसमें कौन सी संख्या आएगी, 9 आएगी, 9 दूना 18, 3 7 21 आएगी, और 5 4 आएगा, और इसके बाद 4 3 12, और इसके बाद 6 5 30। ठीक है, 6 5 30, यानी कि 9 7 4 और 5, यानी 5 चौका 20, 20 सत्ते 140, और 140 में जब हम 9 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 126, यानी 1260। ठीक है, 1260 तो इनका लसप हो गया साथियों। लेकिन आप यहाँ क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, ये दुगना करने पर बोल रहा है, तो आपको ऐसा नहीं करना कि इसको दुगना कर देना है, नहीं, इसको अगर दुगना बोलता है तो आपको आधा कर देना है। अगर आपको आधा बोला होता तो आप यहाँ पे दुगना कर देते। तो यहाँ पे 1260 में 2 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आएगा, 6 3 और 0। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप में क्वेश्चन में अगर दुगना बोलता है तो आप
जो भी लसप आएगा उसका आधा कर देंगे। अगर आपको आधा बोला जाता तो आप लसप का क्या करते, दुगना कर देते। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 630। तो आज ये लसप मसप का हमारा साथियों पार्ट 2 था। इसमें हमने टोटल 6 क्वेश्चन को शामिल किए थे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।